झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद अब माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग को लेकर वित्त मंत्री ने यह पत्र सीएम हेमंत सोरेन को लिखा था। इस पर माहौल गर्मा रहा है। रविवार को प्रेस क्लब में अनुसूचित जाति समन्वय समिति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अनुसूचित जाति के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 लाख के करीब है, लेकिन आयोग का गठन नहीं होने की वजह से उनकी मांगें और हक अनसुनी रह जा रही हैं। इतना ही नहीं, राज्य के अनुसूचित जाति के दूसरे 8 विधायकों से भी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के समर्थन में आगे आने की अपील की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है और हमारा समाज जो पूरा 50 लाख की संख्या है, 3.5 करोड़ में, वो जो झारखंड में बैठा हुआ, उनका प्रतिनिधित्व हम यहाँ कर रहे हैं। उनकी बातों को आपके माध्यम से हम यहाँ रख रहे हैं। अब ये ऐसा है कि 2 दिन पहले की घटना है, परसों की घटना है। सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया। साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया कि उनकी मांगे क्या है। तो उनकी मांगे वो है जो हमारी मांगे वर्षों से है। एक मंत्री जो बहुत ही वरिष्ठतम मंत्री है झारखंड के, और अनेकों बार, 6ठे बार उन्होंने विधायक के रूप में सदन में गया, और जब उनकी इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा को जब वो कैमरे के सामने इतना व्यक्त कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से लेटर के माध्यम से जब वो मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, तो आप एक समझ जाइए कि आम व्यक्ति, एक आम अनुसूचित जाति का सदस्य या व्यक्ति, उसकी पीड़ा क्या होगी जमीनी धरातल पर। हमारे माननीय विधायकों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। सवाल ये है, वो मिल सकते थे, हो सकता है समय माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हो। बहुत सारे गंभीर विषय है। इसी राज्य की राजधानी रांची में मेयर का सीट अनुसूचित जाति के लिए रोस्टर प्रणाली के तहत रचित हुआ था, लेकिन सरकार ने नकली टीएससी के माध्यम से उसे बदलने का काम किया कि ताकि इस राज्य के राजधानी के सीट पर धोबी, पासी, घासी, बावरी, रविदास का बेटा मेयर न बन जाए। तो यह लगातार अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव होता रहा है, और भेदभाव करने वाले कोई दूसरा लोग नहीं है, हमारे छोटा भाई हैं। अगर इस राज्य में अगर हमारे बड़ा भाई हैं, तो देश में हम बड़े भाई की भूमिका में है। और इस देश का इतिहास हुआ है कि जो भी लड़ाई लड़ा है, जो भी अधिकार मिला है अनुसूचित जाति के लड़ाई के बल पर मिला है, आज हम अगर नजरअंदाज अगर इस राज्य में कर रहे हैं, तो इसका जो है खमरिया भुगतने पड़ेगा। हम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो राधाकृष्ण किशोर ने सवाल उठाया अनुसूचित जाति के हक और अधिकार का, उस सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनकी मांगों को माने सरकार, अन्यथा अनुसूचित जाति के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। इस राज्य के 50 लाख जनसंख्या बहुत जल्द हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जो है संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे।